आप देख रहे हैं समय सिवान की टीम इस वक्त हसनपुरा ब्लॉक के परिसर में उपस्थित है। जैसा कि आप सबको पता है कि हसनपुरा नगर पंचायत का चुनावी बिगुल जो है फूंका जा चुका है और इसी के संदर्भ में वार्डों का जो है गठन प्रारंभ हो चुका है। टोटल 19 वार्डों का जो है पूरे हसनपुरा नगर पंचायत में 19 वार्ड का गठन हुआ है और उसी के संदर्भ में आपको मैं बता दूं कि जो हसनपुरा प्रखंड के जो बीडीओ हैं उनके तरफ से ये ऐलान किया गया था कि 11 मई तक जितने भी परिसीमन हुआ है, वार्डों का गठन हुआ है, अगर किसी आम नागरिक को इस वार्ड पे कोई अगर आपत्ति है तो वो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं 11 मई तक। उसी के संदर्भ में हसनपुरा के कांग्रेस प्रखंड के अध्यक्ष जावेद अली के द्वारा आम नागरिक के तौर पे यहाँ पे बीडीओ के पास करमासी पे जो परिसीमन हुआ है उस पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जो आपत्ति दर्ज कराई है उसके संदर्भ में उनसे जानकारी लेते हैं। जो आज आपके तरफ से जो एक आम नागरिक के तौर पे जो आपत्ति दर्ज कराई गई है, क्या है उस आपत्ति में? देखिए, जो हसनपुरा नगर पंचायत बना है और बनने के उपरांत जो यहाँ पे वार्डों का गठन हो रहा है उसमें मेरे यहाँ 2 वार्ड बनाए गए हैं करमासी में, लेकिन उन 2 वार्डों के गठन में किस नक्शे का उपयोग किया गया है, कौन सा तरीका अख्तियार किया गया है। मेरे यहाँ पूर्व में लोकसभा के चुनाव में 2 बूथ 2 बीएलओ और ऑलरेडी दोनों वोटर लिस्ट पे 2 नक्शा है और बिल्कुल आधे आबादी को ऑलरेडी काटा गया है और लगातार उस पे चुनाव हो रहे हैं लोकसभा और विधानसभा के। जो पंचायत चुनाव होता है तो उसमें 3 वार्डों का गठन होता है, एक 14 नंबर, एक 15 नंबर और एक 16 नंबर। अब स्थिति ये है कि न लोकसभा को सामने रखा गया है उसके विखंडन को या उसके परिसीमन को। जो आपने 3 वार्डों का जो आपने जिक्र किया वे नगर पंचायत बनने से पहले का जो है। हाँ, पहले की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन लोकसभा और विधानसभा तो एज इट इज रहता है। नगर पंचायत बनने के बाद भी वो एज इट इज ही रहेगा, ऐसा मैं जानता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ऊहापोह की स्थिति मतदाताओं में बनाई जा रही है परिसीमन के नाम पे और जो गलत तरीके से परिसीमन किया जा रहा है, यानी अक्रॉस द लाइन जाके जो उसकी लकीरें खींची जा रही हैं, उन लकीरों का रिव्यू हो और जो विखंडन, जो नक्शा लोकसभा में और विधानसभा में इस्तेमाल किया जाता है और जिसके आधार पे आधा वोटर्स जो लगातार हैबिचुएट हैं, वोट करते आ रहे हैं, उसी को आधार मान के और ये जो 2 वार्डों का गठन है उसको किया जाए ताकि सब लोगों के लिए, आम मतदाताओं के लिए, पूरे गांव के आम निवासियों के लिए सुविधा हो और संतोषजनक हो। जब आप जो है अभी बीडीओ के पास जो है अपनी आपत्ति जो आपने दर्ज कराई है, जो आपने एप्लीकेशन वहाँ पे दिया है, क्या कुछ कहा गया बीडीओ के द्वारा? उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, मेरे द्वारा कहा गया है कि 11 मई तक आपत्ति ली जाएगी और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि एनर्जेटिक बीडीओ साहब हैं, उन्होंने मुझसे कमिटमेंट किया है तो इसका संज्ञान लेंगे और इस पर कार्य करेंगे। और ये तो हो गई यहाँ की बात। और अगर प्रखंड स्तरीय मैं जो हूँ कांग्रेस का प्रखंड अध्यक्ष, उस नाते मैं आपसे बात करूँ तो लगभग यहाँ के वार्डों में के गठन में अनगिनत त्रुटियाँ हुई हैं, लोग आवेदन भी दे रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि जो वार्ड के गठन में जिस फॉर्मूले का प्रयोग किया गया है, जो तरीका अपनाया गया है, कहीं ना कहीं वो दोषपूर्ण है। उस तरीके को ठीक करना चाहिए। जो बात की है, किस तरह की त्रुटि जो है आपको देखने को मिलती है? जैसे मान लीजिए कि करमासी के वोटर, मान लीजिए कि पूर्व से जो वार्ड है अरंडा में, ठीक है, तो उसके करीब के इलाके को ही ना उसमें जोड़ा जाए।
न कि उसको ले जाके हसनपुरा में कर दिया जाए, हसनपुरा को ले जाके जलालपुर में कर दिया जाए, जलालपुर को ले जाके उसरी में कर दिया जाए, बेगटोली जो है बेगटोली को हटा के कहीं और कर दिया जाए और उसके आधे वोटर जो हैं उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये तो ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं इसमें कोई राजनीतिक बू या ऊपर से कोई इस तरीके की बात हम लोग तो कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है। बहुत लोगों ने तो आपत्ति कश्मीर में भी दर्ज कराई है परिसीमन पे। तो ये कोई नई बात नहीं है, आपत्तियां दर्ज होती हैं, उसको देखा जाता है, उस पर कार्रवाई भी होती है और ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि इस आपत्ति दावे को देखा जाएगा और इस पे जो उचित होगा वो वीडियो साहब के द्वारा और सर्वे करने वाली जो टीम है उसके द्वारा निश्चित तौर पे इस पे काम करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर देखेंगे आगे क्या करना है।